हरियाणा में बीजेपी की जीत पर गदगद पीएम मोदी का। हरियाणा में सुशासन की राजनीति की जीत हुई। हरियाणा के लोगों ने कमल कमल कर दिया। जीत के बाद पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। पीएम मोदी ने कहा, ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की नो एंट्री, अब देश विरोधी राजनीति नहीं चलेगी। पीएम मोदी का आरोप, देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है और इसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने कहा, हरियाणा में झूठ की छुट्टी पर विकास की गारंटी की जीत हुई। पीएम मोदी ने कहा, हरियाणा के जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी। पहली बार किसी सरकार को तीसरा मौका मिला। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के प्रदर्शन पर भी बोले पीएम मोदी, कर्फ्यू और अलगाववाद के कालखंड से बाहर निकल रहा है प्रदेश। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर अटैक। कांग्रेस के झूठ को हरियाणा की जनता ने नकारा। पीएम मोदी के नेतृत्व पर विश्वास जताया। जेपी नड्डा ने कहा, पीएम मोदी ने देश की राजनीति की रिवायत बदली, परिवार और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई। जेपी नड्डा का आम आदमी पार्टी पर अटैक। कहा, हरियाणा में 90 की 90 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हो गई। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में हरियाणा जीत का जश्न। जेपी नड्डा ने पीएम मोदी का स्वागत किया। हरियाणा की जीत हमारी, अब झारखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र की बारी है का लगा नारा। हरियाणा में चला पीएम मोदी का जादू। बीजेपी ने लगाई जीत की हैट्रिक। 90 में से 48 सीटें जीती। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार, गठबंधन को मिली 49 सीटें, बीजेपी का 29 सीटों पर कब्जा। जम्मू कश्मीर के विकास और सुरक्षा के लिए संकल्पित बीजेपी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी प्रदर्शन पर बोले अमित शाह। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने रिजल्ट पर उठाए सवाल। कहा, यह तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की नहीं। कांग्रेस ने नतीजों को बताया प्रत्याशित। कहा, नतीजों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक कांग्रेस खेमे में मायूसी नजर आई। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में जश्न के लिए बुलाया गया ढोलवाला वापस लौटा दिया गया। रोहतक में भी जश्न के लिए बुलाए गए बग्घी और रथ को वापस लौटना पड़ा। लोगों ने मजाक उड़ाते हुए वीडियो बनाया। गणी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीते। कहा, चुनाव के नतीजे हैरान करने वाले। हरियाणा चुनाव नतीजों पर बोली कुमारी शैलजा, ऐसे रिजल्ट की उम्मीद नहीं थी। सभी कार्यकर्ताओं ने जमीन पर बहुत मेहनत की। कुमारी शैलजा का इशारों में भूपेंद्र हुड्डा पर अटैक। कहा, पार्टी आलाकमान को नए सिरे से सोचने की जरूरत। हरियाणा के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का कांग्रेस पर तंज। हमारी आरजू की फिक्र करते हुए कुछ और बात होती, हमारी हसरत का ख्याल रखते तो एक अलग शाम होती। राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज वो भी पछता रहा होगा मेरा साथ छोड़कर, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। हरियाणा का जनादेश, मोदी के नाम और काम पर मुहर। चुनाव नतीजों के बाद बोले सीएम नायब सिंह सैनी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का कांग्रेस पर अटैक। हरियाणा की जनता ने झूठ को नकारा। हरियाणा में बीजेपी की नीतियों की जीत हुई। अंबाला कैंट से चुनाव जीतने के बाद बोले अनिल विज। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, डबल इंजन की सरकार पर जनता ने फिर से मुहर लगाई। हरियाणा के नतीजों पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान, ये कांग्रेस के अहंकार की हार और बीजेपी के सुशासन की जीत। कैथल सीट से चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस नेता आदित्य सुरजेवाला ने निकाली विजय यात्रा। कहा, ये किसान, मजदूर और युवा शक्ति की जीत है। उमर अब्दुल्ला होंगे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। जीत के बाद फारूक अब्दुल्ला ने किया ऐलान। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कहा, राज्य का दर्जा दिलाने के लिए इंडिया अलायंस एकजुट। उमर अब्दुल्ला ने बडगाम और गांदरबल से जीता चुनाव। कहा, कुछ लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म करना चाहते थे। नौशेरा से हारने के बाद रविंद्र रैना का बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी ने हराया। हंदवाड़ा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन जीते। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, प्रयोग करना बंद करें, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दें। महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जीत की बधाई दी। कहा, जनता ने स्थिर सरकार के लिए वोट दिया। मेरा चुनाव नहीं लड़ना हमारी हार का कारण नहीं है, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का खाता खुला। डोडा सीट पर आप कैंडिडेट महराज मलिक ने बीजेपी उम्मीदवार को हराया। अरविंद केजरीवाल ने महराज मलिक को जीत की बधाई दी। कहा, आपने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का बयान, चुनाव के दौरान ओवर कॉन्फिडेंस सही नहीं, अंदरूनी लड़ाई से होता है नुकसान। डोडा में मिली जीत पर गदगद आम आदमी पार्टी। संजय सिंह बोले, आप देश में राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार कर रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का निशाना, जैसे कांग्रेस हरियाणा में साफ हुई वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक पर गदगद शिवराज सिंह चौहान। कहा, अधर्म का नाश हुआ, धर्म की विजय हुई। देश भर में बीजेपी ने मनाया हरियाणा जीत का जश्न। मुंबई में शायना एनसी कार्यकर्ताओं के साथ झूमती दिखी। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पर पटाखे चलाए गए। निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल हिसार विधानसभा से जीती। बेटे नवीन जिंदल के साथ निकाली विजय यात्रा। हरियाणा की जनता ने इतिहास दोहराया। बीजेपी सांसद नवीन जिंदल का बयान। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली का बयान, तीसरी बार राज्य में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला।
हरियाणा के हांसी से बीजेपी प्रत्याशी विनोद भयाना जीते। 21,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस के राहुल मक्कर को हराया। बीजेपी का राहुल और कांग्रेस पर अटैक। गौरव भाटिया बोले, राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं। किसान, नौजवान, पहलवान सब बीजेपी के साथ। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल को हरियाणा की जनता ने औकात बताई, एक मोदी सब पर भारी। गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी में बात करने का सेंस नहीं, वो खुद को युवराज समझते हैं। हरियाणा में जबरदस्त जीत पर बीजेपी मुख्यालय में जश्न। रंग गुलाल के साथ झूमते नजर आए वर्कर्स। हरियाणा में ऐसे रिजल्ट की उम्मीद नहीं थी, कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का बयान। उत्तराखंड के सीएम धामी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। हरियाणा चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर दी बधाई। पीएम मोदी आज नागपुर और शिरडी को देंगे नवरात्रि की सौगात। नागपुर और शिरडी में एयरपोर्ट के विश्व स्तरीय टर्मिनल का करेंगे वर्चुअली उद्घाटन। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे करेंगे एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन। नागपुर के बाबा साहब अंबेडकर एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर मंथन का सिलसिला आखिरी दौर में है। आज दोपहर 12 बजे मुंबई के वाईवी सेंटर में होगी अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा की 288 में से 190 सीटों पर बनी सहमति। दशहरे के करीब अघाड़ी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट हो सकती है जारी। बिहार के डिप्टी सीएम बांग्ला विवाद पर हमलावर हुए तेजस्वी यादव। कहा, बीजेपी मेरी इमेज खराब करना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चोरी के आरोप पर कहा, हिम्मत है तो ईडी सीबीआई लगाओ और प्रमाण दो, नहीं तो सबको कोर्ट ले जाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर मुंबई में कांग्रेस की बैठक। चुनाव प्रचार को लेकर बनी रणनीति। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के घर बीजेपी नेताओं की बैठक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है। पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर की है। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। 23 अक्टूबर तक जंतर मंतर या किसी दूसरी जगह प्रदर्शन की इजाजत मांगी गई। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के जरिए डिफॉल्ट जमानत देने वाली मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। ईडी की जांच अधूरी होने की दलील दी। 10 अक्टूबर से 2 दिन के लाओस दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में एस जयशंकर ने अर्जेंटीना के विदेश मंत्री से मुलाकात की। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। दिल्ली में 7वीं भारत अर्जेंटीना संयुक्त आयोग की बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हुए शामिल। आईएमए ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को लिखा खत। नीट पीजी 2024 काउंसलिंग प्रक्रिया वक्त पर करवाने की अपील की। इंडियन एयरफोर्स की 92वीं एनिवर्सरी तांबरम स्टेशन पर एयरफोर्स ने दिखाया दमखम। दिल्ली दौरे पर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। ईडी के सामने पेश हुए मोहम्मद अजहरुद्दीन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुए सवाल जवाब। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स के आंदोलन के समर्थन में आज दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन। शाम 6 बजे जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम से निकालेंगे कैंडल मार्च। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के 40 से अधिक सीनियर डॉक्टर्स का इस्तीफा। जूनियर डॉक्टर्स के आंदोलन के समर्थन में काम छोड़ा। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने डॉक्टर्स के सामूहिक इस्तीफे को बताया नौटंकी। कहा, इस्तीफा देना है तो इंडिविजुअल इस्तीफा दें। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी। लेडी डॉक्टर को न्याय दिलाने की मांग पर अड़े। पुणे में महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। राज्य में महिलाओं पर बढ़ रहे अपराध पर जताया विरोध। तमिलनाडु सीएम ने की कैबिनेट की बैठक। करीब 40,000 करोड़ के निवेश को दी मंजूरी। मध्य प्रदेश के मुरैना में गहराया यूरिया खाद का संकट। लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए किसान। कानपुर की महाराजपुर पुलिस की गांजा तस्करों के साथ मुठभेड़। 2 तस्करों के पैर में लगी गोली। पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने तस्करों के पास से एक स्कूटी, तमंचा, कारतूस और 77 किलो गांजा बरामद किया। डीसीपी ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। वडोदरा में नाबालिग के साथ रेप के मामले में पुलिस ने 48 घंटे में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। पुलिस ने महज 3 सेकंड के लिए रिसीव किए गए मोबाइल कॉल से तीनों आरोपियों को ट्रैक कर लिया। पुलिस की 65 सदस्यों की टीम ने 1100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में महिला ने से चेन स्नैचिंग की वारदात। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। मध्य प्रदेश के इंदौर में मंदिर के पास यूरिन करने का मामला। हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। पुणे के मशहूर गरबा किंग अशोक माली की हार्ट अटैक से मौत। गरबा करते वक्त जान गई। यूपी के फिरोजाबाद में एक ग्लास फैक्ट्री में भीषण आग। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शारदीय नवरात्र का 7वां दिन आज देश भर के मंदिरों में सुबह से ही हो रही है देवी के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा अर्चना। दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित मिथुन चक्रवर्ती नौजवानों को कभी ना हारने और सपने देखने की सलाह दी। गुलमोहर के लिए मनोज वाजपेयी को मिला 4था नेशनल अवार्ड। कहा, छोटी सी फिल्म ने बड़ी उपस्थिति दर्ज कराई। AR रहमान को मिला PS1 फिल्म के लिए 7वां राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा T20 आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से मैच खेला जाएगा। T20 सीरीज में जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। 3 T20 मैचों की सीरीज में 1-0 से पहले ही है आगे।